हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 के बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर के बारे में, फंडामेंटल ऑफ यूनिट्स लाइफ के बारे में। इसमें हम पहले क्या करेंगे, डिफरेंस बताना है किसके बीच में, एनिमल सेल और किसके बीच में, प्लांट सेल के बीच में। ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल में क्या होते हैं, आपने देखा होगा प्लांट सेल को। नॉर्मली जो सेल वॉल होती है प्लांट सेल की क्या कैसी होती है, प्रेजेंट होती है उसके अंदर। और जो एनिमल सेल वॉल होती है उसमें क्या होता है, जो सेल वॉल होती है वो एब्सेंट होता है। जो सेल मेम्ब्रेन होता है प्लांट सेल में वो प्रेजेंट होता है, और एनिमल सेल में भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। मतलब ये दोनों कॉमन फीचर हैं किसके, प्लांट सेल के भी और एनिमल सेल के भी। मैच्योर प्लांट सेल है परमानेंट एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। जो हमारे पास मैच्योर प्लांट सेल होता है उसके पास क्या होता है, परमानेंट और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। ठीक है, और जो एनिमल सेल होता है उसमें वैक्यूल क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं और टेम्पररी के लिए होते हैं, टेम्पररी यूज़ के लिए होते हैं। उसके बाद हमारे पास गोल्जी अपैरेटस इज प्रेजेंट एज डिक्टियोजोम्स। जो गोल्जी अपैरेटस होते हैं वो किसके फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में डिक्टियोजोम के फॉर्म में। और एनिमल सेल में जो गोल्जी अपैरेटस होते हैं कैसे होते हैं, प्रोमिनेंट गोल्जी अपैरेटस इज प्रेजेंट। इसमें कैसे होते हैं, प्रोमिनेंट होते हैं। प्लास्टिड किस में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में, जो कि क्या देता है, कलर्स देता है, हमारे जो फ्लावर्स होते हैं, प्लांट होते हैं उनको। और एनिमल सेल में प्लास्टिड क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, अब हम एक प्रोसेस के बारे में करेंगे, वो है हमारे पास एंडोसाइटोसिस। एंडो का मतलब क्या है, अंदर, किसी भी चीज़ को अपने अंदर एनगल्फ कर लेना, उसको फिर उसके ब्रेक डाउन कर देना। ये कैसा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, मतलब इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इनटू द सेल फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जो पार्टिकल्स की मूवमेंट होगी किस में आएगी, सेल में, कहाँ से, बाहर वाले एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। ठीक है, अब ये देखो जो एंडोसाइटोसिस है उसको यहाँ पे बताया हुआ है। ये क्या है, हमारे पास एक सेल है, ये हमारा बाहर क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, पार्टिकल्स प्रेजेंट हो। ठीक है, और ये जो लेयर है वो क्या है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो इसमें क्या होगा, जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो यहाँ पे पार्टिकल्स प्रेजेंट है उनको क्या करेगी, पहले कवर करेगी, हल्का सा कवर करेगी। फिर वो सेकंड उसमें क्या करेगी, आसपास पूरा कवर करके उसके आसपास क्या बना लेगी, वेसिकल। फिर वेसिकल बनाने के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलग हो जाएगी, एक अलग ही वेसिकल्स बना लेगी, उसमें सारा जो ये पार्टिकल्स हैं उसको अपने अंदर रख लेगी। तो ये क्या कर रही है, अपने अंदर पार्टिकल्स को ले आ रही है, मतलब क्या कर रही है, एंडोसाइटोसिस कर रही है। ठीक है, अब जो एंडोसाइटोसिस है वो टू टाइप्स की होती हैं, एक होती है फेगोसाइटोसिस और एक होती है पिनोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में हम बात करें किसके बारे में, फेगोसाइटोसिस के बारे में। फेगोसाइटोसिस क्या होता है, सेल ईटिंग प्रोसेस होता है। जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या सेल के अंदर लिया जाता है। अब ये प्रोसेस कैसे होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। मान लो क्या है, हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट्स होती है, फिर क्या होता है, वैक्यूल की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट हो रही है। ठीक है, फिर क्या बन रहा है हमारे पास, ये वैक्यूल बन रहा है। ठीक है, मर्जिंग ऑफ वैक्यूल विथ लाइसोसोम। वैक्यूल की मर्जिंग होती है किसके साथ, लाइसोसोम के साथ। फिर से क्या होता है, वैक्यूल फॉर्मेशन होता है। फिर रिलीज होता है कंटेंट आउटसाइड द सेल। जो भी कंटेंट उसके अंदर होता है उसको सेल से बाहर रिलीज कर दिया जाता है। ये जो पूरा प्रोसेस है हम अमीबा के डाइजेशन के थ्रू समझते हैं। हम बात करने वाले हैं डाइजेशन ऑफ फूड इन अमीबा। ये देखो क्या हो रहा है, ये हमारा अमीबा है। ठीक है, ये उसकी लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस है, ये वाइट पोर्शन साइटोप्लाज्म है, और ये छोटे छोटे क्या प्रेजेंट है, लाइसोसोम है, और ये हमारा फूड पार्टिकल्स है। ठीक है, इसमें जो फूड है वो क्या कर रहा है, अमीबा एंट्रैप कर रहा है उसको। अब क्या होगा, फॉर्मेशन होगा किसकी, फूड वैक्यूल की सेल के अंदर। ये देखो हमारा क्या है, ये फूड है, ये फॉर्मेशन हो रही है किसकी, वैक्यूल की। उसके बाद क्या होगा,
फ्यूज़न होगा किसका, लाइसोजाम किसके साथ, फूड वैक्यूल के साथ। ये हमारा लाइसोसोम है, ऊपर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ये किसके साथ फ्यूज़ कर रहे हैं, हमारे ये जो फूड वैक्यूल है, ठीक है, उसके साथ फ्यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, फिर अब क्या होगा, डाइजेशन होगा किसका, फूड पार्टिकल्स का, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड पार्ट के बारे में। सेकेंड पार्ट क्या है हमारे पास, पिनोसाइटोसिस। पीनो मतलब, पीनो से याद रखना पीना, ठीक है, मतलब कि जो लिक्विड होगा या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उसको क्या करना है, अंदर की तरफ लेना है। सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस, इसमें क्या होता है, जो सेल है वो पानी पीने के प्रोसेस करती है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज टेकन इनटू सेल, एक्स्ट्रा जो सेलुलर फ्लूइड होता है उसको किस में लेते हैं, सेल के अंदर लेते हैं, ठीक है। ये देखो क्या है हमारा, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, यहाँ पे क्या पड़े हुए हैं, छोटे छोटे सेप्टेंस पड़े हुए हैं, ठीक है। ये हमारी क्या है, प्लाज्मा में इन्वेजिनेट प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये सब्सटेंस इसके अंदर आएगा, ये इसको क्या कर लेगी, पूरा कवर कर लेगी, ये जो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या हो जाएगा, डी अटैच हो जाएगा और क्या बन जाएगा, वेसिकल बन जाएगा, ठीक है। ये कौन सा प्रोसेस है हमारे पास, ये हमारा, ये प्रोसेस क्या है हमारे पास, पिनोसाइटोसिस है, ठीक है। ये अलग से क्या बन रहे हैं, वेसिकल बन रहे हैं, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो जा रही है, डी अटैच्ड हो जा रही है। थैंक यू।